श्री गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साहब और दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूर दराज से जितने गुरु भाई गुरु बहना आए उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम मेरे महादेव अपने कोमल चरणों में स्वीकार करना। मेरे साहब और दीदी ने 3 सूत्र दिया है। पहले मैं अपने गुरु से दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। उस शिष्या पे इतनी दया कर दीजिए कि मैं शिष्य बनूं और बनाने का प्रयास करती रहूं। दूसरे में अपने गुरु की चर्चा करना है। एक भाई बहन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तीसरे में अपने गुरु को प्रणाम करना है। जिसके पास माला है तो माले से कर लिया, नहीं है माला तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ के अपने गुरु को मन ही मन याद कर लिया। भाई बहन, हमारे साहब ने जो 3 सूत्र दिया है ना भाई बहन, जीना सिखा दिया हमारे साहब ने हम लोगों को। हम लोग जैसे दर दर की ठोकर खाते थे, परेशान रहते थे अपने आप से। आज ये चिंता लगती है भाई बहन की 2 नहीं बजता तो ये होता कि चलो कहीं अपने गुरु की चर्चा हो रही होगी, अपने गुरु की। एक भाई बहन से 2 बातें सुनेंगे और अपना भी समझने का मन हो जाएगा। भाई बहन, पहले तो हम लोग अपने घर में अपना समय बर्बाद करते थे, अपने दुख में ही पड़े रहते थे और हम लोग किसी के भी विषय में नहीं जानते थे। आज साहब ने ये 3 सूत्र दे के जन जन को बताने के लिए कहा कि शिव गुरु हैं, आप बताइए। बात सत्य है भाई बहन, जो हम लोगों को कुछ मिल जाता है तो हम लोगों को दूसरे को बताना चाहिए। पहले ये था कि कोई चीज हमें मिलती थी तो हम लोग अपने में समेट के रह जाते थे, नहीं कहते थे। आज हमारे साहब की ऐसी दया हुई भाई बहन कि देखिए, किसी भाई बहन को नहीं भी जानते तो ये 3 सूत्र के माध्यम से भाई बहन हम लोग जानने लगे। आज इतना प्यार हो गया भाई बहन कि जिसके घर में भी जाते हैं देखते हैं कि शिव चर्चा हो रही, मेरे महादेव की चर्चा, धर धरा के चले जाते हैं। कभी ऐसा नहीं था कि हम लोग कभी किसी के घर में गए हों, मगर साहब ने आज 3 सूत्र से हम लोगों को जीना सिखा दिया। हर भाई बहन के पास चले जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता तुम किस जाति का हो, किस धर्म का हो, क्या करती हो, मगर ये जानते हैं सब कि हाँ, हम महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, ये गुरु बहना है हमारी। ये भाई बहन का रिश्ता हमारे साहब ने जो हम लोगों के बीच में ला के दिया है ना भाई बहन, इतना बढ़िया रिश्ता दिया है भाई बहन कि किसी चौराहे पे भी रहते हैं, किसी गली में भी कोई भाई बहन मिल जाता है तो सब झुक जाता है, कहते भैया प्रणाम, दीदी प्रणाम। आज हमारे साहब का ये देन है भाई बहन कि आज हमारे शिव गुरु से मिला दिया हम लोगों को, जिसे हम लोग भगवान बना के पूजा करते थे, पाठ करते थे, भाई बना के राखी भी बांधा भाई बहन। मगर आज गुरु बना के जाना हम लोगों ने कि गुरु कमाल के हम लोगों के जीवन में मिले हैं। वो दया नहीं करते, दया की बरसात कर देते हैं, हम लोगों की समझ में नहीं आता है भाई बहन। हमारे गुरु ऐसे हैं, हम लोग का कभी कभी ज्यादा दर्द होता है, पीड़ा होता है तो कहते क्या करें, मन थक हार जाता है, मगर ये नहीं सोचते कि हम छोड़ देंगे। पहले तो हम लोग पूजा पाठ करते थे तो कभी गुस्सा आ जाता था, तकलीफ रहती थी ज्यादा तो नहीं करते थे कि नहीं करेंगे पूजा पाठ, का भगवान हम लोग को दया करते हैं, कुछ नहीं करते। मगर आज हमारे साहब दीदी ने ये 3 सूत्र दिया है ना भाई बहन, हमारे गुरु हमारे मन को थोड़ी देर के बाद समझा देते हैं कि क्या है कि भाई बहन, जो हम लोगों का कर्म फल है ना वो बाधित करता रहता है समय समय पे, हम लोग के समझ में नहीं आता। कहते हैं कि अरे इतने दिन से शिव को गुरु बनाया, हमारी तकलीफ नहीं जा रही, हमारी परेशानियां नहीं जा रही। हम ये नहीं सोचते कि हमारा कर्म फल हमारे साथ साथ चल रहा है। उसको हमारे गुरु जो जीवन में पहाड़ बन के गिरने वाला था, उसको रोड़ा बना के हमारे जीवन में गिराया। आज मन समझने लगा कि आज हमारे जीवन में गुरु ना होते तो हमारा क्या हाल होता। भाई बहन, ये 3 सूत्र जो भावे साहब ने दिया, बड़ा अनमोल चीज दिया है जीवन में।
मगर कहते हैं भाई बहन कि हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो महादेव ताकतवर है, उनसे ताकतवर कोई नहीं है जीवन में भाई बहन। तो कभी कभी ये मन करता है कि दुखी जब हो जाते हैं मन से, तो ये मन तो जरूर याद आता है कि हाँ मेरे गुरु ताकतवर है, हम क्यों डरे उनसे। देखिए थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है उसके बाद। तो भाई बहन हम लोगों को अपने गुरु की राह पे चलते रहना चाहिए। साहब ने कहा 3 सूत्र करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। साहब ने कहा है ना कि आओ चले शिव की ओर चलते रहना चाहिए, वो साथ में लेके चल रहे हैं भाई बहन, हम लोगों को नहीं मालूम। यहाँ महादेव भी आए होंगे, यहाँ साहब भी आए होंगे, दीदी भी आए होंगे, सब आए होंगे, हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता, मगर वो जान रहे होंगे कि हाँ हम लोगों ने अपने गुरु की राह पे क्या चले हैं क्या नहीं चले हैं। भाई बहन आज हमारे साहब का पग पग पे चलते रहते हैं, साथ साथ हम लोग को समझ में नहीं आता है, मगर उनके कर्जदार है भाई बहन, जो जीवन में कभी चुका नहीं सकते। हम अपने गुरु से बस यही दया करते हैं कि हे गुरु आप मेरे गुरु है तो मुझ पर इतनी दया कर दीजिए कि शिष्य बनूं और बनाने का प्रयास करती रहूं, कभी भूलूं ना, कभी भटकूं ना, आपकी राह पे चलती रहूं, जो हमारे साहब ने 3 सूत्र दे के जीना सिखाया है। इसी बात को कहते हुए अपनी बाड़ी को अपने गुरु के चरण में रखती हूँ। शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, साहब और दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दूर दराज से जितने गुरु भाई गुरु बना आए उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम करती हूँ मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा जितना गुरु बहना बैठी है सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मेरे भैया हरिंदर भैया 3 सूत्र दिए हैं, पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमः शिवाय से जाप करना। पहले में दया मांगना है, कहना है शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपके शिष्य, मुझसे भिखारी पर दया कर दीजिए, बाल बच्चन पर दया कर दीजिए श्री गुरु, दया करिए श्री गुरु, ये दया हो गया। दूसरे में चर्चा करना है, एक दूसरे से कहना है कि हम तो शिव के गुरु बना लिए हैं, बहुत सुख शांति, आप भी शिव के गुरु बना लीजिए। तीसरे में प्रणाम करना है, जिसके पास माला करे, जिसके पास माला नहीं है जब बैठ के कहले नमः शिवा, हम तो बोल के नहीं करना है, मन ही मन करना है। इसी अपने बाड़ी को विराम देते हुए परम पिता परमेश्वर श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साथ देने वाली रीगन दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार करने वाली जितना गुरु बहना बैठी भैया बैठे सबको चरणों में मेरा प्रणाम। मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम, नीलम दीदी हरेंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। नीलम दीदी के चरणों ठीक पर है। हमारे भैया 3 सूत्र दिए हैं। हमारे भैया 3 सूत्र दिए हैं, पहले में चर्चा दया, पहले में दया, दूसरे में चर्चा, और तीसरा में नमः शिवाय का जाप। चर्चा कैसा करना, दया कैसे मांगना, दया कैसे मांगना है, हाथ का कटोरी बना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मन का कटोरी बनाइए दीदी, मन से। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए, आपका शिष्य बनूं, मैं आपका शिष्य बनूं, आशीष बनाऊं। शिष्य बनाऊं। दूसरा में चर्चा करना, दूसरा में चर्चा करना है, कहीं आना जाना, रिश्तेदारी अगल बगल कहना है कि हे शिव गुरु, हे भैया बहनी, हे भैया बहनी, मैं भगवान को गुरु बनाई हूँ, आप भी बना लीजिए। तीसरे में नमः शिवाय का जाप करना है। जाप कैसे करना है, मन ही मन जाप करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, साहब दीदी के चरणों में साहब दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम, सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम।